कासमी साहब। प्रतीक भाई, मैं आज आपको एक बहुत खूबसूरत बात ये बताना चाहता हूं कि अभी हर घर तिरंगा यात्रा निकली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर पद्मश्री नजमा अख्तर जी, उन्होंने जब वो झंडी, हरी झंडी दिखाई और वहाँ के स्टूडेंट ने जब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, तो मैं कसम खा के ये कह रहा हूँ कि अज्ञानता घट रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, दूरियां कम हो रही हैं, कुर्बत बढ़ रही है। अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि मोदी जी ने, वाकई मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक विजन के साथ आए हैं और मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ का परिवार मेरा परिवार है। तो आज देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। जी देखिए, जो भारत है वो महासागर है। मैं बिल्कुल आपका सवाल रख लेता हूं। आपने कहा मेरे कान, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं। मणिपुर में क्या हो रहा है, यही आपने बोला ना? मेरे कान तक आई आवाज। जी बिल्कुल, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप, बस आराम से। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक महासागर है जिसमें तमाम भाषाएं, रंग, रूप, तमाम सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन बीजेपी वाले उसको तालाब बनाना चाहते हैं। नफरत से क्यों बनाना चाहते हैं? ये महासागर, इसकी खूबसूरती है। और एक चीज कहता हूँ, हम चाहते हैं भारत ऐसा हो कि समनर करें परस्पर प्रीति, चलाएं स्वधर्म निरत श्रुत नीति, और नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, और नहीं कोई अबोध न लक्षण हीना। ऐसा भारत हमारा हो जहां पर सभी लोग, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो। जी, कहां से आना हुआ आपका? सर, मैं दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग से। क्या नाम है आपका? प्रियंका थापा। प्रियंका थापा, मैं अपने शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और जो इस लायक नहीं है इस शो में आए, उनको इस शो में नहीं आना चाहिए। वो इनका आखिरी शो होगा। एंड आई वांट, चुपचाप बैठ जाइए वहां पे। जी, वो मेरी तरफ देखिए, वो तो रोज का है, वो तो मैं रोज करता हूं। नालायक बेटे और लायक बेटे में जानता हूं फर्क क्या है। थैंक यू सो मच। जी बोलिए, आपको क्या है कहना है? सर, मैं चाहती हूँ कि भारत में हो या कोई भी कंट्री है, वहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए। तभी हमारे आगे वाला जितना भी पीढ़ी आएंगे, जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये पकड़ो, मैंने अपनी जिंदगी में ये माइक शायद 1-2 लोगों को ही दिया होगा, शायद किसी को दिया, क्योंकि ये मेरे पेशे का उसूल है। पेशे का उसूल है कि ये मैं किसी को नहीं दे सकता। हाथ पे ऐसे तो कर सकता हूं, हाथ पे नहीं दे सकता। मैं ये आपको आज देता हूं हाथ में। वो देश जब तक बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो हो सकता है, लेकिन तब तक महान नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आपके मुद्दे पे लौटता हूं। देखिए, बहुत अच्छी बात है भाई, जब तिवारी जी हमको गले लगा रहे थे तो हम बहुत डर गए, बहुत डर गए। क्यों तिवारी जी के गले लगाने में आप डर गए? कि राहुल जी जब मोदी जी के गले लगने तो कहे गले पड़ गए हमारे, वो गले लगने गए और मोदी जी कह रहे ये तो गले पड़ गए हमारे। तो हम तो दिल से गले लगना चाहते हैं, लेकिन कल कोई कह देंगे अरे फजील भाई तो हमारे गले पड़ गए। नहीं जी, हम गले लगाकर आंख नहीं मारे, हम राहुल जी की तरह आंख नहीं मारे, दिल से गले लगाए हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो तमाम जनता खड़ी है, और मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूं, आप कैसी भारत की बात करते हैं तो मैं उस पर एक शब्द कहना चाहूंगा। जब हम मार्केट में जाते हैं, धनिया जब फ्री में लेते हैं तो खुशी मिलती है, गुपचुप खाते हैं तो पापड़ी जब दही चटनी डालते हैं तो फ्री में खुशी मिलती है। वो खुशी जो छोटे छोटे 1-1 रुपए बचते हैं ना, उस 1-2 रुपए सेविंग को किसी ने दर्द समझा है तो मोदी जी समझ के आयुष्मान योजना दी है, ताकि बीमारी हो तो दर्द में ना निकले। अगर उस दर्द को किसी ने समझा है तो 1 रुपए में बीमा दिया है, उस दर्द को किसी ने समझा है तो किसान को किसान निधि दिया है कि तुम्हारे छोटे छोटे पैसे हम बचाएंगे, क्योंकि हम अंत्योदय में विश्वास रखते हैं, अंतिम व्यक्ति के विकास में विश्वास रखते हैं। यह हमारी नीति है। और सर,
गले तो हमने दिल से लगाया था और दिल से लगाएंगे। बस एक बात आपको कहना चाहेंगे कि आप भी गले दिल से लगाना, गले लगाने के बाद आंख मत मार जाना, क्योंकि दोनों आंख से एक आंख में सत्ता रहे, एक हाथ में विपक्ष रहे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आजाद मंडी में आपने वो वीडियो देखा होगा, एक मजदूर जो है उसकी आंख में आंसू थे। हम पूछते हैं कि जब वो मजदूर की आंख में आंसू थे वो किसकी वजह से थे? ये सरकार की वजह से, जो वर्तमान सरकार में। हम 2047 की बात नहीं करेंगे, हम वर्तमान की बात करेंगे कि आज जो किसानों की हालत की है। दोगुनी आय करने वाले थे 2022, जनाब 2023 आ गया, क्या किसानों की आय हुई दुगनी? महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई थी, क्या आज देश में महिला सुरक्षित है? मैं पूछती हूँ युवा जो रोजगार के लिए, महंगाई देखिए किस कदर, 300 रुपए में टमाटर मिल रहा है। ये मिडिल क्लास की बात करेंगे, बताइए इनको शर्म नहीं आती है कहते हुए? मिडिल क्लास जब बैग कर लेके जाता है, थैला लेके जाता है, सब्जी नहीं खरीद पाता, नाटा जी सब चीजों पे जी वन बाय वन जी बोलिए। ये किसानों की बात कर, ये टमाटर की बात कर रही है, कभी किसानों को रोना रोती है। आज उसी किसान को पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तब भी एक चीज को परेशानी है। ये यहाँ की राजनीति करेंगी, वहां की राजनीति करेंगी, बैलेंस होकर कभी बात नहीं करेंगी। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या नाम है? आदित्य जैन, सी आदित्य जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बात कहना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने अभी करप्शन के बारे में बहुत कुछ बोला था। करप्शन के बारे में उधर से बोला था जी। उसके लिए ये बोला, सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम लाई है, आयकर विभाग में पूरा ई असिस्टमेंट हो गया, आप ऑनलाइन सब सबमिट कर सकते हैं। पहले राशन में इतना भ्रष्टाचार होता था, अंगूठा लगा के आपको पूरा राशन मिलता, उसमें भ्रष्टाचार कम हो गया है, करप्शन मुक्त इस तरीके से हो गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरा आधा, राजीव गांधी ने किसी जमाने में बोला था कि हम 1 रुपये ऊपर से भेजते हैं और 20 पैसे नीचे भेजता है, लेकिन मोदी जी की सरकार में सीधे 1 रुपये ऊपर से आता है और पूरा 1 रुपये नीचे मिलता है। ये मैं आपका जो सवाल था उसका जो पहला वाला हिस्सा है कि जी बड़ा आराम को, अगर कोई सवाल इसके विपरीत कहना है तो आप कहने का हिम्मत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित मिश्रा है। अमित मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हो? हम मध्य प्रदेश से। मैं समझ गया, मध्य प्रदेश में कहाँ के हो? सतना जिला से। सतना जिला, कूद के ही आना चाहते हो? आगे बोलो। भैया सीए हैं और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। देखिए, हमें किसी भी पार्टी को या किसी भी सरकार को गाली गलौज नहीं देना चाहिए, या किसी भी पुराने नेता को हमें गाली या कुछ भी अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सबका योगदान है इस देश में। और आज हम इसीलिए खड़े हैं कि कल 15 अगस्त अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, उन्हीं के योगदान से, ठीक है ना? तो हर नेता का योगदान है जो हमारे पूर्व में कार्य किए हैं। आज ये आप माइक लिए हैं और सर कैमरा लिए हैं तो कांग्रेस की ही देन है, राजीव गांधी की ही देन है, ठीक है? और बताता हूं, बोलने दो इसको, अंदर आओ। आप आज किसानों की बात करते हैं। जितना हल्ला मचाओगे उतना टाइम इसका बढ़ जाएगा। आप आज किसानों की बात करते हैं। कृषि क्रांति और दुग्ध क्रांति लाने वाले माननीय कांग्रेस के ही नेता थे, भाजपा वाले तब नहीं थे। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाजपा वाले कुछ काम नहीं किए हैं, काम किए हैं, लेकिन हमें किसी को भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री जी। देखिए, यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी का डिमांड था उस टाइम पे, जिस समय में दुनिया जिस लेवल पे थी, उस समय में हर कंट्री में वो सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। उस समय पावर में राजीव गांधी या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। ये हम नहीं कह सकते कि राजीव गांधी ने लाया है, उस समय टेक्नोलॉजी का नीड था, सिचुएशन थी और डिमांड था, तो जो गवर्नमेंट पावर में थी चीजें अपनी आई इंडिया में। तो ये नहीं कह सकते, हर समय जो भी गवर्नमेंट जिस टाइम पे पावर में होती है उस टाइम पे जो डिमांड होता है वो कंट्री को मिलता है। राइट, वेरी गुड। मैं आपका सवाल का जवाब देना।